Ja, das is volledig zeker. Next WhatsApp open nu terwijl. इंस्पायर होते हैं तो ये बैठे नहीं कि बाकी लोगों को मैं उतार दे दूंगा और बाकियों को लाभ कर दूंगा। जी जी इंजमान भाई आप लाना बयान से सवाल कीजिए। जी सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि वेरी एलिगेंटली पुट माशाल्लाह से आपके जो स्पीकिंग पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है और नॉलेज भी आपको बेशुमार है। आई डोंट नो कि यू कैन हियर अस और नॉट। ओके जी एब्सोल्युटली आई कैन हियर यू। अच्छा मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, आपने ओवरऑल जो तस्वीर खींची वो तो बड़ी जबरदस्त है। मेरा थोड़ा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, क्योंकि बीइंग अ वीमन योरसेल्फ कि पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ा सा है और एक जो वुमन कॉज है वो मेरे ज़ाती तौर पे मेरे दिल के बहुत करीब है। तो पीटीआई स्पेशली हमने देखा है कि वो जो जुल्म हमारी ख़वातीन के ऊपर किया गया है, जो अभी भी पाबंद सलासल हैं और उनको बेल्स नहीं मिल रही, हालांकि पाकिस्तान का जो लॉ है उसके तहत उनको जो है वो बेल मिल जानी चाहिए थी। अभी तक मुसलसल 7 जज साहिबान ने उनकी जो बेल के केसेस थे उनको सुनने से इनकार किया और ये जो मुजालम हमारे साथ हो रहे हैं और ओवरऑल हमारी जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है पीटीआई के अंदर, चाह रहा हूँ तो उसको आप थोड़ा सा अगर टच करें तो दैट वुड बी ग्रेट। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो सुन रही हैं। छोटा मोटा नेट का प्रॉब्लम थोड़ा सा पहले आ जाती, मेरे ख्याल में अभी जैसे ही वो ठीक होता है मैं कोशिश करूंगा कि जो जो बंदा सवाल करता जाए बाकी लोगों को लाते जाए। चिक्कू भाई मेरे बड़े सिंधाना बहन आपने पूरा अच्छा नेट का मसला जी जी वो मेरा ख्याल आ जाता है बफरिंग का। अच्छा मैं कोशिश यही मैं अपने सवाल को तब तक लोग सब मैं अपने सवाल को तब तक कंप्लीट करना अपनी ऑडियंस के लिए। हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 52% है और अस्सलाम वालेकुम। म्यूट लगा लो भाई, म्यूट लगा। इनको सबसे पहले एक को इक्वल सिटीजन जो है वो कंसीडर करना होगा और उनको हमें जो है वो अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर कोई भी माशरा ये समझता है कि हम खवातीन को इग्नोर करके आगे जा सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो जो है वो क्वांटिटेटिवली वो हमसे ज्यादा है, 52% है और एक उनको बगैर एक्टिवेट किए हुए, उनको बगैर फाल किए हुए हम आगे नहीं जा सकते। हालांकि हमारी जो मशीनरी है वो इस वक्त ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि कोई भी खातून अगर बाहर अपने आप को कंसीडर करवाएगी तो हम जो है उसके ऊपर जुल्म ज्यादा करेंगे। हमें औरत को हमारी वीकनेस बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि औरत हमारी वीकनेस नहीं हमारी स्ट्रेंथ है। जी शांताना शुक्रिया जी। देखिए इसमें तो मैं काफी जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज के पीछे बैक स्टूडियो चले जाए आप बात करें जी। अच्छा जी ठीक है जी। देखिए आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं है। याद रखिए 76 साल जब एक मुल्क कंसिस्टेंटली ह्यूमन राइट्स फेलियर से दो चार हो, पॉवर्टी से गुर्बत से दो चार हो, मालदारों में फर्क से दो चार हो, आपकी सारे सर्दियों के मौसम पाकिस्तान में जवान माएं मर रही होती हैं ट्राइंग टू गिव बर्थ, आपके जेल भरे हुए गरीबों से। आपका पाकिस्तान में कभी भी किसी जेल में मालदार नहीं नजर आएगा। ये पहली दफा हुआ है पीटीआई के आने के बाद। नॉट श्योर कि हम उसको क्रेडिट लेना चाहिए कि खदीजा साहब जैसे लोग जेल गए हैं या डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे। पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इनहेरेंटली इक्वल होंगे और आप पे कोई केस नहीं होगा, आप बाहर निकल जाएगा। आपने देख लिया इस तरह लोगों की वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है और गरीबों से आपके जेल भरे हैं। What I'm trying to say is the following: अगर औरतों को पाकिस्तान में पसमानदा रखा गया है, अगर हमारे पाकिस्तान में हमारे ड्राइवर का बेटा भी ड्राइवर होता है, नौकर का बेटा भी नौकर होता है और हमारे कुक का बेटा भी कुक होता है, ये एक सोची समझी सोशल एक्सपेरिमेंट है। हमें अंग्रेजों वाला कलोनियल सिस्टम चाहिए, हमने रखना है लोगों को अपनी जूते के नीचे। इसमें प्लीज नेवर एक्सपेक्ट ये गलती से हो गया, ये आपकी फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, ये आपकी डिलिबरेट इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि आपके 70% लोगों को गरीब रखा जाए। एक किसान है जो आपके खाने पे प्लेट पहुंचा रहा है, आप जाके लाहौर या कराची के किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठे तो वो खाना 10-12 हजार से कम का तो नहीं होगा पर पर्सन का, लेकिन जो आपको खाना मेज पे ला के दे रहा है वो साल का 25 से 60 हजार कमा, वो 60 हजार में क्या करेगा एक साल में? खुदकुशी करेगा और तो कुछ नहीं कर सकता। सो ये जो है ना औरतों का, दिस इज नॉट जस्ट अ वुमेन्स राइट्स इशू, दिस इज अ नेशनल इशू।
Women, as you said rightly, are more than 52% of the population. ये हम हमेशा औरतों के हकूक NGOs पे डाल देते हैं. I can guarantee you, पिछले साल से जितने भी बैरूनी आपके NGOs हैं, जब भी हमारे खवातीन पे पीड़ा की खवातीन पे तशद्दुद हुआ है, किसी ने आवाज नहीं उठाई, कभी भी नहीं उठाई है. Selective silence. It just shows you कि एक एजेंडा है, right? औरतों की इश्यूज हैं. हमारी बच्चियां ज्यादातर जो 18 से कम की उनकी उम्र में शादी होती है, वो चाइल्ड बर्थ में मार जाती है. किड्स नहीं होते चाइल्ड बर्थ वाले. सो हमारा कैसे हो सकता है कि हुकूमत के पास पेट्रोल के लिए तो पैसे हैं, अदना से अदना जो हुकूमती वर्कर होता है उसके पास हुकूमत की तरफ से गाड़ी भी होती है, पेट्रोल भी होता है, लेकिन आपके पास औरतों के लिए बेसिक चीजें नहीं होती हैं. कैसे हो सकता है? देयर इज अ पॉलिसी टू सप्रेस, क्योंकि आपका टॉप 5% जो एलिट है उसको आप सप्रेस कर नहीं सकते. टू सप्रेस जगह ताल्लुकात होते हैं, आपका टॉप 5% जो एलिट है उसको सप्रेस नहीं होती है. ये बांग्लादेश ने एग्जैक्टली ये बातें कही थी बिफोर द अनहोली सिविल वॉर. बांग्लादेश आपका जीडीपी का 70% हिस्सा प्रोड्यूस करता था, लेकिन कर्जे आपका ये वेस्ट पाकिस्तान ले रहा होता था, कराची लाहौर के स्टेट ले रहे होते. ये एक डिजीज है इस मुल्क में, किसी एक इदारे पे नहीं आ सकता. हमारा माइंडसेट ही वो अंग्रेज वाला है कि हम साहिब आप गुलाम. तो ये खवातीन का इशू कोई जिस तरह हम कहते हैं ना कि खवातीन के साथ जाती हुई, वो इसलिए भी तो हो रही है कि हमारे मुल्क में कितने सालों से इस तरह अंग्रेज करता था. औरत को गैरत का सिंबल, इज्जत का सिंबल, इन पर्टिकुलर वुमेन्स बॉडी इज ऑब्जेक्टिफाइड. एक तरीके से या दूसरे तरीके से पाकिस्तान में बुरके में औरत फिरती तो उसकी इज्जत है, लेकिन जब 100 मर्द बैठे हों, मैं माजरत से क्रूड बात कहने लगी हूँ, और वहां पे रात में रक्स हो रहा हो, किसी शादी में बच्चियां नाच रही थी, वो किसी की तो बच्ची है ना, उस पर तो कभी कोई मौलवी नहीं निकला, कोई सियासी जमात नहीं निकली, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना पुलिस को मसला आया, ना किसी सियासी जमात की किसी की बच्चियां, ये क्यों इस तरह उनको परेड किया जा रही? जानवर तो नहीं है. हर रात पाकिस्तान में पिछले 76 साल से हो रहा है. सो हमारी बहुत सिलेक्टिव मोरालिटी है, बहुत सिलेक्टिव दीन हम करते हैं. पराई की बेटी इस फेर के हम अपनी बेटी की सिखाया है. तो जब तक एज अ होल आपकी सोसाइटी ये नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो इलेक्शन या इलेक्टोरल प्रोसेस में जो जुल्म हो रहा है, सिंपली एन एक्सटेंशन. ना उनके पास सेहत है, ना औरतों के पास इज्जत है, बट इज्जत का ठापा उनको डाल के, और ये तो हुआ है कितने लोगों के साथ पीटीआई में हुआ है कि हमारे एमपी से शिकायत की कि घर की औरतों के साथ जुल्म ज्यादती की गई, एंड देन दे हैड टू लीव पीटीआई. को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी. ये जनरली मजबूर लोग थे, क्योंकि एक स्टिग्मा है ना औरत के साथ. पता नहीं कैसा स्टिग्मा है. मर्द बेचारे तो बोल भी नहीं सकते. जेलों में जो औरतों के साथ होता है, औरत तो फिर भी बोल देती है. मर्द बेचारा यंग बॉय तो बोल भी नहीं सकता कि थाने में उसके साथ क्या जुल्म हुआ या जेल में क्या जुल्म हुआ. उससे भी बड़ा स्टिग्मा मर्दों के लिए है. सो दिस इज अ सिस्टेमिक इशू. इट्स नॉट जस्ट, ये मैंने इतने से एक्सप्लेन टू यू कि दिस इज अक्रॉस ऑल parts of this society which are designed to keep you poor and disenfranchised. जिस दिन आप इक्वल हो गए आपके मालदारों के साथ, उनकी तो सेठपन खत्म हो गया, उनकी तो चौधराहट खत्म होगी, फिर क्या करेंगे? उनकी खानी खत्म हो गई. So this is an issue of equality across the classes. Thank you. जी बहुत शुक्रिया. मैंने आप माशाल्लाह हमेशा सवाल करते हैं. अच्छा, ये वो लोग हैं जो टिकटॉक में एक बहुत बड़ी कैंपेन लेके चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के. मुर्शिद साहब आपके साथ बैठे हुए हैं. ये माशाल्लाह बड़े जोरों से बोलते हैं. चीकू भाई को आप जानती हैं, हमने चीकू भाई कहते हैं. साहब अहमद नीचे डिप्टी सेक्रेटरी को आई थी, नासिर मीर साहब बैठे हुए. मैं ऊपर की तरफ भी आऊंगा, लेकिन पहले जफर भाई को होती होता है. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम. मैडम, मैं तारीफों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों की तारीफें इतनी हैं कि वो मुमकिन नहीं यहाँ पे करें और टाइम का ज़िया करें. मैं सीधा सवाल पे आऊंगा, और सवाल मेरे 3 है. एक तो बल्ला और बल्लेबाज के मुताबिक के लोगों को कंफ्यूजन है. आज लोगों ने ये सवाल रखा था कि आपसे पूछा जाए. दूसरा, अदलिया से हमें कोई इंसाफ भी नहीं मिल रहा और अदलिया के अंदर बुरान भी नजर आ रहा है. आप इसको कैसे देखते हैं, और आने वाले वक्त में क्या पीटीआई के पास कोई ऐसे प्लान्स मौजूद है जिसके जरिए से हम एक जो निशान है उस पर इलेक्शन पे जा सकते हैं? जज़ाकल्लाह. शुक्रिया जी. 3 parts to this question. I think I've answered part of this question, but I'll go over it again. ये confusion deliberately create की गई, और जब हम बात कर रहे थे तो मुझे हमारे जो पेशावर रीजन के हेड है उससे मुझे एक मैसेज आया. तो अगर आप मुझे 1 सेकंड दें, मैं इमीडिएटली चेक करके आपको जवाब देती हूँ, बिकॉज दैट इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ठीक है. जबरदस्त. मेरे ख्याल में आज शर्माना बहन टाइम दे रही है. टिक्कू भाई को हम आखिर में सुनेंगे.
हमारे बुजुर्ग हैं, खान साहब के साथ इतनी सेंचुरीज गुजरी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मीर साहब आप भी कोशिश कीजिए मुझे साहब कि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, अगर थोड़े से इंग्लिश में सवाल हो ताकि ये क्लिप कल को हम यूज कर सके कि क्या है कि पूरा वेस्ट जो होता है दे आर ट्राइंग टू बी टोटली साइलेंट। जिस तरीके से पाकिस्तान में ज्यादतियां हो रही हैं, मैं तो हैरान हूं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि हम ब्रिटिश सिटीजन हैं, लेकिन इनकी जो डबल स्टैंडर्ड है वो मुझे बड़े परेशान कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे अच्छा नहीं लगा जैसे शिंदाना बहन आएंगी। चीकू भाई आप बताएं टीम टिकटॉक की एफर्ट आपको कैसे लग रही है? ये माशाल्लाह टीम टिकटॉक बैठी हुई है, फंड रेजिंग में भी आपको सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए भी ये पूरा जोर लगाएंगे। जी जहांगीर भाई, ठीक भाई। मैं तो जी, I've been listening to the lady there and I'm extremely impressed with her thought, her mind, knowledge, and natural talent. And we need people like that to represent us in the National Assembly. तो मैं तो जितनी उनकी इस वक्त तारीफ करूं वो कम है। आपने ह्यूमन राइट्स की बात करी, एंड ह्यूमन राइट्स की मैं कुछ कर सकता हूँ बात। जी जी जरूर करें टिकू भाई। मेरे ख्याल में जब शब्दाना बहन आ जाएगी थोड़े सी ह्यूमन राइट्स के जो डबल स्टैंडर्ड है ना उसके ऊपर थोड़ी सी इंग्लिश में बात करेंगे ताकि इस फुटेज को हम इस्तेमाल कर सकें। जो यहाँ पे चैंपियन बैठे हुए कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेम और शेयर तो की जा सकती है। जी टिकू भाई। अच्छा टिकू भाई का भी कनेक्शन चला गया। अच्छा ठीक है, जैसे टिकू भाई आएंगे मैं उनको उठा लूंगा। जी शब्दाना बहन के आगे। जी आई एम बैक। अच्छा जी, हुआ ये है कि लेटेस्ट ये है इलेक्शन कमीशन ने मजीद 1 घंटा दे दिया है 11 बजे तक कि पता चलेगा सिंपल अलॉटमेंट का आज आखिरी दिन था। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जजमेंट नहीं दी कि बैट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कुछ लोग को बैट्समैन अलाउ हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शायद आप लोगों ने देखी हो, जो पीटीआई नजरियाती के हेड थे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है कि जी पीटीआई नजरियाती के सारे सीट्स और सारे टिकट्स बोगस हैं। और अभी मर्दान में ये हुआ है, जो लेटेस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मर्दान में 5 लोग गए हैं पीटीआई से, यानी हमारे लोग जिनको हम जानते हैं पीटीआई के हैं, खान साहब के वर्कर्स हैं, खान साहब के मुजाहिद हैं, पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, वो सारे गए। उन्होंने नजरियाती की जब सीट देने की कोशिश की है तो वहां पे 5 और लोग पहुंच गए और वो कह रही जी हमारे पास नजरियाती की सीट है उसी हल की। इट्स सिंपली ट्राइंग टू स्प्रेड कंफ्यूजन इन द अवाम। इंशाल्लाह कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा ना हमारे लोग, खासकर जो यंगस्टर्स है, पाकिस्तान की 70% आबादी यंगस्टर्स की है, वो बेचारे पैनिक हो जाते। तो मैं तो सबसे अपने हल्कों में भी अभी आपसे बात पहले अपने हल्के में ही बात नहीं कर रही थी, सबसे बोला जस्ट काम डाउन 3, कोई जरूरत नहीं है कोई कैंपेन करने की। हम वैसे भी छोटे छोटे लेवल पे कॉर्नर मीटिंग्स करें, घरों में मुलाकात हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोला ला? जिनको खान साहब पसंद नहीं भी है वो भी खान साहब को वोट दे रहे हैं। क्यों? उनको सेहत कार्ड वापस चाहिए, किसान कार्ड वापस चाहिए, उनको सस्ते कर्जे वापस चाहिए, उनको महंगाई खत्म करनी है, उनको पाकिस्तान स्टेबिलिटी चाहिए, उनको खान ना भी पसंद हो। यहाँ पे हालात आ गए हैं। तो ये डेस्परेशन है आर्किटेक्ट्स की, जो जरदारी और नवाज साहब को चाहते हैं शरीफ को कि वो पाकिस्तान को रूल करें, ये उनकी डेस्परेशन है। वरना हमारे लीडर बेचारा तो जेल में बैठा है बेगुनाह। आप जेल में बैठे हुए आदमी से डरते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आई टोल्ड यू ना कि टेरर से काम नहीं चला। अच्छा दूसरा सवाल, आगे क्या होगा? एब्सोल्युटली नहीं। हम हर घंटे बाद रिपोर्ट या उमर यूब से ले रहे हैं या अली असगर भाई से ले रहे हैं, क्योंकि मैं केपी से हूँ तो अपने केपी वाले ग्रुप से इन टच हूँ। सिचुएशन इज चेंजिंग एवरी आवर और दिस इज सिंपली मेंट कि लोग टेंशन में रहें। मेरा तो एक ही मैसेज है कि अगर ये इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, मौजिजा होगा, जीतेगा खान ही। हमारे पास अगर 300 या 600 सिंबल्स भी हुए, जीतेगा खान ही। हम इंशाल्लाह 3 हफ्ते में ऐसे कैंपेन करेंगे कि सबको पता होगा कि हमारा क्या सिंबल है। लेकिन मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग शक है, 100% तो नहीं कह सकते, 85% कह सकते इलेक्शन होने नहीं देंगे। लेकिन जो ये लोग समझ नहीं रहे, और या आखिरी सब जवाब के क्या होगा, 3 साल तक खान इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ पीपल्स हार्ट्स, क्योंकि 3 साल तक हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद खराब होनी है। तो दीज पीपल हैव गेन्ड नो फॉलोअर्स, नो ट्रस्ट। अगर ये मिशन इलेक्शन करवा के ले आते 5 साल की हुकूमत को मई 2022 में, अब इनका 1.5-2 साल गुजर गया होता, कोई स्टेबिलिटी आ गई होती पाकिस्तान में। पर क्योंकि लोगों ने वादे किए थे, शहबाज शरीफ के साथ, मरियम के साथ वादे किए थे, वादे तो निभाने थे। ये तो बेचारा पाकिस्तान भी ये लूडो है ना, जिसके हाथ में पकड़ा दिया पकड़ा लो, कि अब तुम हुक्मरान हो, अब तुम हुक्मरान हो, खेलो। सो इस खेल में तो बेचारे पाकिस्तान को ने बेड़ा गर्क कर दिया। सो ये भी इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, इफ आई मे यूज अ हार्श वर्ड, स्टुपिडिटी। It's how do you say? It's a central
It's central stupidity. It जी नहीं ठीक है, आप बात करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुर्शिद भाई और मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी बड़े जबरदस्त साथी, पीटीआई यूके में भी और पूरे यूरोप में भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है, तो मेरे साथ वो भी मौजूद है। पहले मुर्शिद भाई जी मुर्शिद साहब अनम्यूट करें सर। मुर्शद भाई से पहले मेरा एक क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं हुआ कि अदलिया का बहरान, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं सारी अदलिया को एक ही ब्रश से नहीं पेंट कर सकती। हो सकता है कि आपने तो पीटीआई को रिकॉर्ड देख लिया, खान साहब का रिकॉर्ड देख लिया है, ना इलेक्शन कमीशन पे एतमाद, फिर भी हम वहाँ केसेस लेके जाते हैं, ना थानों पे एतमाद, हम फिर भी वहां जाते हैं, एफआईआर करते हैं। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन को मलाइन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को जैसा भी फैसला आया है, खासकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले में, हम फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के पास गए। हमने उनको लिटरली मिनत देखी कि प्लीज आप सिर्फ एक साइफर को खोल के दफा देख तो ले। अगर खान साहब झूठ कह रहे हैं कि साइफर कोई चीज नहीं है, तो बस बात ही खत्म हो जाएगी। आप खोल तो लेना, आपके पास डिक्लासिफाइड वर्जन कासिम सोजनी ने भेजा हुआ है, वो भी नहीं खोला। हम फिर भी उस अदालत के पास जाते हैं, क्योंकि हम एहतराम करते हैं अदालत का। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी इदारे को नुकसान हो। इसी तरह आप देख लें, इस्लामाबाद में बहुत सारी अदालतों ने बहुत अच्छे फैसले दिए। आप मेरा और शहरियार रफीदी का केस ही देख लें। मैं तो सिर्फ 8 दिन जेल में रही हूँ, मैं कौन सा साल रही हूँ। बेचारे शहरियार के साथ जो जुल्म हुआ वो तो मैं बता ही नहीं सकती, लेकिन उसको अल्लाह इंशाल्लाह अजाला करेगा। लेकिन हम फिर भी अदालत में गए। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जस्टिस बाबर सत्तार वो एक नून लीग के सपोर्टर थे, लेकिन आई थिंक जस्टिस बाबर सत्तार ने अपनी भी इज्जत रखी, उन्होंने अदालत की भी इज्जत रखी। हमारा जो उन्होंने फैसला दिया उस पर लोग हैरान रह गए थे कि हमें उन्होंने जेल से निकलवाया, फिर हम पे कोई एफआईआर ही नहीं था। और लोग ये फुली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि बाबर सत्तार साहब की पुरानी एटलीस्ट जो एफिलिएशन वो नून लीग के साथ थी। बट एक अच्छी चीज भी हुई पाकिस्तान में, एक जज हो सकता है माजी में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, लेकिन जब वो जज बन जाता है हाई कोर्ट का, उसकी कोई एफिलिएशन नहीं रहती, वो सिर्फ आइन और कानून पे काम करता है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि मेरा अदलिया से दिल उठ गया है। पेशावर हाई कोर्ट में भी देखी जिस तरह जरताज गुल को ट्रीट किया गया, उसको बेल दी गई। तो आई थिंक हमें अपने मुल्क के तमाम इदारों, तमाम जजों को केस बाय केस देखना होगा। दे हैव टू विन आवर हार्ट्स, दे हैव टू विन आवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये कह देना कि इदारे फेल हो गए, पाकिस्तान फेल हो गया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा तो एक ही पासपोर्ट है, मैं तीसरे मुल्क में बैठी होंगी। तो आई विल कीप ऑन लुकिंग फॉर दैट सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। एंड मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कीप ऑन लुकिंग फॉर दैट सिल्वर लाइनिंग, बिकॉज या तो वहदानियत अल्लाह की है और या फिर बाकी लोगों की है। तो मेरे ईमान तो अपने अल्लाह में है, और जब तक मेरा अल्लाह है, मेरा दूसरा कोई रब हो नहीं सकता। सो जो दुनियाई खुदा है उनको अपनी खुदाई पे यकीन है, हमारा तो नहीं है। इस तरह तो फिरौन भी था, नमरूद भी था, जालूत भी थे, लेकिन होते रहे ना, क्या फर्क पड़ता है। वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल, वी डोंट गिव अप। जी जबरदस्त। मेरी बहन अभी और सवाल है, आपके पास टाइम है कोई? बहुत शुक्रिया, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल को टच किया। मुर्शिद भाई बड़े अच्छे वीलॉग करते हैं, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं। मुर्शिद भाई ओवर टू यू सर। जी मुर्शिद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सवाल जब आप जी मैं सवाल करूंगा, जब पहले मैं एक दो बातें आपके बारे में करना चाह रहा हूँ, एक शेर आपके नाम करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम इंग्लिश में इसको आगे ले चलेंगे। जब मैं सवाल करूंगा उससे फिर डिस्कशन पे इंग्लिश में ले जाएंगे। जी अच्छा, शेर आपके नाम है, तमाम खवातीन के नाम जो लोग इतनी जद्दोजहद कर रही हैं जेलों में, और आखिरी शेर इमरान खान साहब के लिए। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जबी तो लोच कमा का जुबान तीर की है, मैं कट गिरूं या
like doing development economics, and that is where my to be honest, parliamentarian in the National Assembly. In some sense, I was dragged. I had a very good job in the private sector, and I wasn't terribly interested in going to a place where there's very little level of trust in general. But the situation being what it was, I wound up in the National Assembly. Given that I had a trade background, I was parliamentary secretary of commerce. But I resigned within 9 months of being appointed as parliamentary secretary of commerce. Khan Saab was not happy with me, but the advisor slash federal minister with whom that I was working, we had very different ideologies on how an economy should work. So while I respected him, we disagreed fundamentally. And I withdrew from the commerce area, which is my forte, and then I moved to different kinds of work. So I was doing pata work, I was doing border areas of Pakistan, Chaman, Dorkham, and why Pakistani trade was falling. We were working on many women's issues because we realized that in Pakistan we have extraordinarily biased laws against farmers, against women. I'm a lawyer by profession. So our problem was that we never knew what laws we have in Pakistan. And fundamentally, one of the problems in Pakistan we have, one of the reasons people do not wish to invest in Pakistan is that there's such uncertainty about the application of the law. We have police stations, we have laws, one of the most openly legislated countries in the world. We have courts. But the problem is the selection, the application of the law is incredibly selective. And then slowly, given what I was myself facing in the assembly, in the party, in Pakistan, things had to gravitate towards a higher sort of cause, which was the cause of whether it was religious minorities or financial minorities, which is 70% of your country, or it was women, it was children, in particular children in certain kinds of schools, children going through abuse. Interestingly, I have very positive stories to tell. It's not all doom and gloom. My Baba got restored. He always wanted me to be public. And given that I'm coming from very conservative areas, he still wear burqas in my village. I wasn't terribly excited about going to court and working alongside men because I was terrified of the reputational bias in Pakistan. This is like 20 years ago. Interestingly, my father, being from a very conservative area, pushed. And his philosophy was that if his daughter from a conservative area could succeed, then other people's daughters would also come out. In Urdu, अगर मैं कहूँ, मेरे वालिद ने बोला कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी पराया आदमी से अपनी बेटी से बुर्का उतारो, बट मैं अपनी बेटी से कहूँ कि बुर्के के बजाय चादर पहन दो, तो शायद दूसरा आदमी उससे इनकरेज हो जाए. That is exactly what happened. हम देखते हैं. मेरे गांव में अपनी लड़कियां इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बिजनेस में भी है, बैंक्स में भी हैं, टीचर्स भी हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन. आप लोगों पे इम्पोज नहीं कर सकते कि जी मगरिबी लिबास पहनो और पाकिस्तान बदल जाएगा. ऐसे नहीं होगा. जब तक तालीम नहीं आएगी कुछ नहीं बदलेगा. फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट. मेरे गांव के इलाके में मेरे जितने भी लोग हैं, हम सफेद दाढ़ी वालों को बुजुर्ग ही बोलते हैं सारे, मुझसे मिलने आए बिजली के सिलसिले में. मैं भी डरी हुई थी, वो भी डरे हुए थे. बिकॉज मुझे आपने पूछा ना कि हाल शंदाना गुलजार, मुझे सपोर्ट बहुत ज्यादा मिली अपने हल्के से. मैं रिजर्व्ड एमएनए थी, इलेक्टेड नहीं थे. बट जब मैं गई, हमारे जरगे खवातीन कभी नहीं होते, मर्दों के होते हैं, लेकिन मुझे खास बुलाया गया कि आप जरगे में आएंगे, शिरकत करें. तो 700 बंदा था, ज्यादातर मेच्योर लोग थे, सारे इलाके के सीनियर्स थे, और मैं उनसे डर रही हूँ, मुझसे डर रहे. हम शर्मा रहे थे क्योंकि हमने कभी ऐसे बात नहीं की थी, और डायरेक्टली हम बिजली की बातों पर चले गए कि बिजली क्यों नहीं है इलाके में, गैस क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं है, अस्पताल क्यों नहीं है. एंड इंटरेस्टिंगली मैं बार बार एक एक्सक्यूज दे रही थी, विक्टिम बनने की कोशिश कर रही थी कि जी मैं तो रिजर्व में नहीं हूँ, मेरे पास तो फंड्स नहीं है, मैं तो बहुत बेचारी हूँ, जिस तरह होता है ना हमारे एक्सक्यूजेस पार्लियामेंटेरियंस के. तो आगे से मुझे एक बंदा कहता है, बेटा हमारे साथ अंग्रेजी ना बोले, रिजर्व एमएनए क्या होता है, या एमएनए हो या नहीं हो, एमएनए हो तो काम करो, नहीं है तो हम चलते हैं, हमारा टाइम मत वेस्ट करो. एंड आई लव दैट डायरेक्टनेस ऑफ दैट पर्सन. उस दिन से रियलाइज कि मुझे हैव टू स्टेप आउट ऑफ माय शेल, जो मैंने बनाया हुआ है. और अल्हम्दुलिल्लाह डे आफ्टर अल्लाह ने ताकत दी कि मैंने ये देखा कि मैं चेहरा भी नहीं ढका था, मैंने सिर्फ चादर पहनी थी, बुर्का भी नहीं पहना था, और मुझे कोई जज नहीं कर रहा था, मुझे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, मुझे कोई ऑस्ट्रासाइज नहीं कर रहा था. Nobody was treating me as if I were a pariah or if I didn't belong to that society. Their own women, they had a different set of rules for them, but because they saw me as a public representative, that gave me such confidence, and that is when I realized that there is no way I can win this women's rights battle unless the men of my society, the men of my constituency, the men of my village support. This is not a war between men and women. This is a war between the haves and the have-nots. And the haves have made it impossible for people of a lower socioeconomic cadre to even think about giving their daughters education or jobs. And this is the biggest crime we've committed against this country.
Unless there is financial equality, we're not going to have any other kind of equality. Till we all have the same equality and opportunity to go to the same kind of school, to the same kind of job, to the same kind of status, go to the same park, sit in the same kind of transport, we're not going to be able to make women any safe. So my journey has been through learning. And I have to be honest, if the most conservative men of my area had not supported me, I would not be here today. Thank you. जबरदस्त जबरदस्त। मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी जो इंटरनेशनल चैप्टर है, बहुत बड़ा रोल मीर साहब का उसके ऊपर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में। हालांकि कुछ ना कुछ तो हर वक्त डेवलपिंग होनी चाहिए। जब खान साहब स्पेशली जब पाकिस्तान में थे तो हमें याद था कि 3 साल के बाद उन्होंने तवज्जो देनी थी कि पार्टी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि हम यूके में रह के लेबर पार्टी, टोरी, कंजर्वेटिव, इनका एक सिस्टम है, तो हम समझते थे कि हम उसमें रोल प्ले कर सकेंगे। तो मीर साहब बहुत लर्निंग आदमी, तो मीर साहब ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले शानदाना बहन अस्सलाम वालेकुम आपको। आज वैसे तो आपको बहुत सुना, इस्लामाबाद में आपसे एक मुलाकात भी हुई कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आज जिस तरीके से आपने मोटिवेशनल, मेरे लिए ही कहूँगा कि और सबके लिए जो मोटिवेशनल स्पीच आप बातें कर रही हैं, आंसर्स दे रही हैं, दे आर फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। मेरी बात नहीं, मेरा सवाल होगा, क्योंकि बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। हमारा प्लान भी ज़ाहिर, मेरी रात को भी मैं अजीक भाई एक और कमेटी जूम मीटिंग थी, उसमें भी मैं मौजूद था, सारी वर्ल्ड के जो हमारे लोग थे, तो अक्सर हमारी आपस में बातें होती हैं। प्लान बी जो हमारा था नजरियाती का, वो supposed to be, that was the hidden truth. The hidden truth came out when we sent the tickets to district presidents. We sent 2 tickets and whatever happened, we received the second one. वो हमने लगता है कुछ जल्दी में उनको दे दिया, या हमने जो आइडिया था वो मटीरियलाइज किया, लेकिन आइडिया लीक हुआ। अब जाहिर है जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं वो भी तो हमें काउंटर करने के लिए एक सेकंड इंटेलिजेंस हमारे ऊपर है ना, तो वो तो हुआ। ऊपर से फिर जो चेयरमैन है दूसरे नजरियाती के, उनको किसी के किडनैप किया और फिर एक स्टेटमेंट भी आ गई। ये तो बात हो गई। अब मुझे लगता है कोर्ट जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, इट्स प्री प्लान, दे यूजिंग डिले टैक्टिक्स, कि हम इसको डिले करते हैं और लोग पुश करें कि नजरियाती के ऊपर वो जाके अपनी टिकट दे दें। मुझे ये लगता है, आज मैं लाइव भी सुन रहा था जो कोर्ट की हियरिंग थी, मुझे ये लगता है कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब हैं, जिस तरीके से वो सवालात और बातें कर रहे थे, जैसे कोई 5वीं क्लास स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अली जफर साहब ने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी हम्बलनेस से, वो जो खान साहब की फेमस कोट है, कोई रह तो नहीं किया, तो मेरा अली जफर साहब ने आज को भी नंगा सब कुछ कर दिया। मुझे ये लगता है कि हमें ये बल्ले का निशान दे दे। क्यों? क्या कह रहे हो मामी? उन्होंने एक हम ज्यादती पे जमा करवा दिए, ऊपर से पहले पे जमा करवाएंगे। के लोगों को पैसे तो हम तोड़ नहीं सके, हम वुमेन को तोड़ नहीं सके, हम कुछ भी नहीं कर सके। तो अब ये है कि इनको इस तरह डिवाइड करके और शायद हमें बल्ले का निशान दिया। The question is, मैडम आपके पास है कि अगर अभी आप थोड़ी देर में बल्ले का निशान मिल जाता है, then what will happen the next? Over to you, madam. Thank you so much for your kind words. English Urdu, which is the preferable medium, or a mix of everybody. अभी उर्दू कर लेते। मेरा ख्याल ये ज्यादातर हमारा टारगेटेड जो है ना, ये फ्रेज रहेगा हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। ह्यूमन राइट्स का जो पर्सपेक्टिव है वो हम चाहते हैं थोड़ी वेस्टर्न ऑडियंस के लिए, तो वो इंग्लिश में हम चाहते हैं। जैसे आपका शुक्रिया जी। देखिए, मैं जिस तरह आपको बताया कि पहले खान साहब को हटाए, फिर उनका नाम खराब करने की कोशिश की गई। अल्लाह खान साहब को बहुत लंबी जिंदगी दे और उनको खैर से जेल से इंशाल्लाह वापस लेके आए,
वो कहते थे कि ना ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बाकी पार्टियों की बात कर रहे थे और उनको शौक है सीखने का। मुसीबत ये है कि उन्होंने पंगा ऐसे आदमी से लिया है कि ना उसको फुर्सत है, ना उसको कोई भूख है, ना उसको कोई बदनीयती है, तो उस आदमी के साथ तो खुदा खड़ा होगा ना। अब ये लोग एज आई टोल्ड यू पहले उन्होंने टेरर इस्तेमाल किया, 25 मई को हम पे तशद्दुद किया अनआर्म्ड सिविलियंस पे। KPKM और बलूचिस्तान में तो इतना असला है, उठाना हुआ तो हम भी वापस उठा सकते थे हाथ, लेकिन क्यों उठाए? जो सामने पुलिस वाला खड़ा है वो भी पाकिस्तानी है, जो फौज वाला खड़ा है वो भी पाकिस्तानी है, जो बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है वो भी पाकिस्तानी है, जो नून लीग वाला है वो भी पाकिस्तानी है, जो पीपल्स पार्टी वाला है वो पाकिस्तानी है। जब हम हाथ उठाएंगे खून तो पाकिस्तानी बहेगा, क्यों हम? ये जो बेवकूफ डिवाइड और कॉन्कर होने को तैयार है, जो रेडी है, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो बैरूनी दुश्मन तो आपका बहुत चौकन्ना है, वो तो अपनी जमीन पे कोई खून बहा नहीं करता। यहाँ पे हमें डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, काला, गोरा, क्रिश्चियन, हिंदू, ये हम तो सारे पाकिस्तानी है, एक परचम के नीचे हैं जिसमें माइनॉरिटीज का भी हिस्सा लिखा हुआ है, कायदे आज़म ने करके दिया था। Now to come to your present day dilemma, Khan Sahab wants to reverse 76 years of trauma of Pakistan. अगर खान साहब ने 76 साल के जुल्म को रिवर्स करना है, वो कैसे करेंगे? पहले लोगों को इकट्ठा करेंगे, वो तो हो गया। जात पात खत्म करेंगे, लिसानी तासुब खत्म करेंगे, वो भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एक परचम तले नीचे इकट्ठा करेंगे, वो भी हो गया। शिया सुन्नी से हमें क्या काम है? सब ने अपना अल्लाह जवाब नहीं देना क्या? ये मतलब हम दुनिया में थानेदार लगे दीन के, वो सारे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस वक्त सुन्नी भी खड़े हैं, शिया भी खड़े हैं, देवबंदी भी खड़े हैं, बरेल भी खड़े, कोई ऐसा फिरका नहीं है जो खान साहब के साथ नहीं खड़ा। तो पाकिस्तान का सच्चा बेटा है। तो लास्ट इनके पास यही हर बार रह गया था कि कंफ्यूजन क्रिएट करें। अब कंफ्यूजन कब तक क्रिएट होगी? वोट तो खान का है, जहां हमारा सिंबल जाएगा वोट उसके पीछे जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 90% इलेक्शन मुझे लगता है नहीं होंगे। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है, चाहे वो पसंद हो या ना पसंद हो, उसको तो हमें मानना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी इस वक्त एक्टर्स हैं, वो जो भी कर रहे हैं, हर बंदा अपने किरदार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर इस दुनिया में नहीं अगले जहान में तो जवाब देना नहीं है, वो भी हम तय नहीं मानते। मुझे पहली दफा अपनी कौम पे इतना कॉन्फिडेंस आया है, इतना कॉन्फिडेंस कि 1.5 साल में मैंने देखा है लोगों ने जो जो काटा है। हमारे 3 बच्चे हैं KPK में, वो बेचारे 9 मई को उनको गोलियां लगी थी। By the time they came out of jail, उनको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, तो 2 बच्चों की उन्होंने टांगे काट दी, एक का बाजू काट दी। वो लड़के जेल से भी निकले और गिला शिकवा नहीं कर। ये कौन सोच सकता था पाकिस्तान में ऐसा होगा? वो कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तान के मुजाहिद। इन बच्चों को तो ना कोई पैसा मिला कुछ, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह PTI ने खान साहब ने अरेंज किया, इनको चैरिटी पे मतलब जो ओवरसीज हैं हमारे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके बच्चों को कॉम्पनसेशन देने की कोशिश की। पर पैसे देने से क्या टांगे वापस आ जाएंगी उनके, बाजू वापस आ जाएंगे? सो ये जो है ना, ये हरबे पे हरबे करते जा रहे हैं, इसको आपने इतना सीरियसली नहीं लेना। मैं सिर्फ सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये हरबे अगर बैट वापस मिल जाता है, हम सब ने कल बैठ के टिकट दाखिल किए, इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ लेंगे। बट ये क्या गारंटी है कि अगर लेट्स से हमें बैट मिल जाता आज सुप्रीम कोर्ट से, और कल को हमारी पूरी लिस्ट आती है MNAs की, और बैट में सिंबल हमें मिल गया MPs का, और परसों हम सब पे नकली FIR जो होती रही, इसकी क्या गारंटी है कि हम पे नहीं होगी? दोबारा 3 MPO में सबको ना उठा ले, इलेक्शन के लिए बंद कर दें, लोगों को कंफ्यूजन कर दिया, हमारे जो तंजीमी ढांचे हैं उनके सबको लोग को उठा लें। मतलब इट्स ओपन फील्ड राइट नाउ, हमारे लिए तो हर महाज खुला है। बैट का भी छोटा सा इशू है, इस वक्त तो जान के लाले लोगों को पड़े हुए हैं। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते, नवाज शरीफ को वापस ला के और बिलावल की ट्रेनिंग करवा के, फजल रहमान के बेटे को डेप्यूटी स्पीकर बना के, नेफ्यू को जो भी है, अगर इतने कॉन्फिडेंट होते कि 1.5 साल में इतने ने तीर मार लिए, तो काहे का डर है बैट से? काहे का डर है एक बंदा जो जेल में बैठा है? हमारे अदर वर्कर्स बेचारे जेल में बैठे, डरते फिर किससे हैं? जो करना था आपने कर लिया, केसेस भी कर लिए, जेलें भी खाली लोगों ने, फिर भी वोट खान का। और अगर आपको याद है, बहुत ये क्या कहते हैं, रेफरेंस एग्जांपल है, बट एक मूवी थी कुछ साल पहले, हम जब यंग थे हम देखते थे, ग्लैडिएटर। तो उसमें ग्लैडिएटर को वो बोलता है, एक आदमी, वो अफ्रीकन स्लेव होता है, तो वो कहता है उसको, ग्लैडिएटर को, कि जो प्रिंसिपल कैरेक्टर उस मूवी का, कि दे कांट किल यू बिकॉज बिफोर दे किल यू दे हैव टू डिस्ट्रॉय योर नेम। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब पे जो उन्होंने किरदार कुश्ती करने की कोशिश की है, वो चीज गायब हो गई, अल्लाह ताला ने उसको उड़ा दिए धुएं की तरह। सो अल्लाह ना करे कि वो दिन कभी आए कि फिर खान साहब पे हाथ उठाएं, जिस तरह पिछले साल किया था, 2 साल पहले 3 नवंबर को उनकी 2 बरसी थी। बट इशू इसके खान साहब का नाम और पॉपुलर होता जा रहा है, प्लस उनको ये भी तो डर है ना कि भुट्टो साहब, अल्लाह ब्लेस हिज सोल, वो खान साहब की तरह कैरिस्मेटिक तो नहीं, क्योंकि एक अपना करिश्मा होगा, एक अपनी मेहनत होगी। पर खान साहब है, वो तो दुनिया के एक जाने माने लीडर है। तो फिर खान साहब को खुदा ना खास्ता उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, पाकिस्तान में तो जंग छिड़ जाएगी, अल्लाह ना करे वो दिन, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त किसी भी इदारे में बैठा हो,
मैं ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान में खून रेजी देखना चाह रहे हैं। हाँ, एक दो मिसगाइडेड लोग होंगे, उनके कुछ स्टूपिड से आइडियाज होंगे, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि पाकिस्तानी कोई भी गद्दार हो सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। गलतियां हो रही हैं बहुत ज्यादा, बट वो मिसगाइडेड नोशन से हो रही है, प्रेशर की वजह से हो रही है, जो बैरूनी प्रेशर है पर्टिकुलर। सो ऑल एंड टाइम प्रेशर की वजह से हो रही है, जो बैरूनी प्रेशर इलेक्शन है, उससे पहले ये मसला हल होना होगा, लेकिन क्योंकि आज दिन ऐसा है तो उस पर फोकस बहुत ज्यादा है। Oh my God, अब क्या होगा? I think everybody needs to do this. Inshallah, we will get there. We'll get to the finish line, one way or the other. जी बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। यंग मैन ये बहुत जबरदस्त हमारी आईटी का एक्सपर्ट है, तो इसके जिम्मे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मुझे पता है मेरी बहन बहुत टाइम दे रही है, लेकिन देखा मैं इंशाल्लाह चले, क्योंकि मैं अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि शी कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। हम इंतखाबात के अंदर जा रहे हैं, तो मैं 2-3 पॉइंटर्स भी दूंगा आपसे। एक तो हम एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है हमारी मुखालफों की तरफ से कि इनके पास कोई जो है ना प्लान नहीं है, ये सिर्फ जो है वो एक जो है क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के नोशन के ऊपर जा रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम जो है ना मजलूम है और हमें जो है ना मुल्क का जो है ना वो वोट मिले। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बड़ा इन सिंपल टर्म्स पीटीआई का रिवाइवल प्लान क्या होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हम चीता जो बहुत बड़े सवालात हैं, बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, वो हम 2015-16 के अंदर बात कर रहे थे, 14 के अंदर बात कर रहे थे, जब आईपीपीज लगाए जा रहे थे कि आप जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करोगे, बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट यू आर, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजली के क्या जो मेन रीजन है वो कंजम्पशन नहीं है, वो जो हमने ऑलरेडी फिक्स उनको जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद के अंदर जो हमने कर ली हुई है, वो सारी की सारी वो हमारे अभी गले पड़ रहे हैं। हमारे पास उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं कि उसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है। हमारे पास कोई ये स्ट्रेटजी नहीं कि हमने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे करना है। हमारी अभी कोई चीज हमें जैसे अनसर्टेनिटी की आपने बात की, हमारे पास कोई ये नहीं कि हमने अपनी इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव करना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे नीचे लेकर आना है। तो पीटीआई उस चीज को कैसे इंश्योर करेगी। और अगर हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, तो पीटीआई का क्या क्लियर कट एजेंडा है रिफॉर्म्स का। एक चीज तो अच्छी हुई कि क्योंकि आप इस सिस्टम से अंदर से पिस कर गुजरे हैं, तो आपको इस सिस्टम को जो खराबियां आपको उसकी समझ आ गई, तो आप इस खराबियों को किस तरह फिक्स करने जा रहे हो। शुक्रिया जी। तो 2-3 सवाल थे, मैं तीनों का मुख्तसर जवाब दूंगी। इसके बहुत डीप सवाल है, बट लेट मी सी इफ आई कैन कवर इट। नंबर 1, देखिए, पीटीआई इज नोबडीज विक्टिम, इमरान खान इज नोबडीज विक्टिम। जुल्म हमें बिल्कुल हुआ है, लेकिन जिस दिन हम विक्टिम मेंटालिटी में आ गए, दैट डे पीटीआई इज फिनिश्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर इतना जबरदस्त इंसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें एक सेकंड की सेल्फ पिटी की तरफ जाने नहीं देगा, विक्टिम की तरफ। आपने देखा होगा, आप सबका मुताला मुझसे ज्यादा ही होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात तो अल्लाह ने दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो स्टोरी कोई नहीं डिस्कस करता है। मैंने बहुत दफा कहा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जब हुक्म आया खुदा पाक की तरफ से कि अब आप जाएं और आप अपना कनान रिक्लेम करें, अपना लॉस्ट लैंड, दे रिफ्यूज टू गो। दे सेड हम स्लेव्स हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। उस जनरेशन को अल्लाह ताला ने खत्म किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ हुई और 40 साल बाद दूसरी जनरेशन जो थी उन्होंने जाके फलस्तीन को क्लेम किया। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि अब वो नई जनरेशन आ गई है। They are no longer willing to accept बिलावल और मरियम जो उनके टैक्स पेयर के पैसे के साथ खेले, वो अपना हक मांगे। आप हर चीज में टैक्सेस देते, ठीक। सो इसलिए the scenario is very different right now in Pakistan, and so while we may be victims of, we may have been abused, it's a choice whether we accept ourselves in a victim status or हमारे साथ जुल्म हो, yes हम accept किया, we move on from that। वरना तो फिर बदले की आग भड़कती रहेगी, हम तो सारी उम्र बदले लेने में उतार। दूसरी बात, जिसमें सारी ऑब्जेक्शन है ये बाहर के ममालिक से। अगर आपके मुल्क में रिफॉर्म्स हो जाते हैं, अगर आप एक इकोनॉमिकली वेल टू डू मुल्क हो जाते हैं, आप मिडिल क्लास मुल्क हो जाते हैं, लाइक थाईलैंड, लाइक द फिलीपींस, लाइक मलेशिया, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बैरूनी लोग आप मुसलत हो जाए। आपने कभी सुना कि अमेरिका में या यूरोप में कोई कांग्रेसमैन पिक किया? कभी भी नहीं होता कि जी पाकिस्तान से पैसे आए वो देखे। इधर ये बातें सुनने को मिलती है, राइट, बिकॉज आप उनके हमेशा से एक वैसल स्टेट हैं। तो वो वैसल और वो स्लेव और मास्टर का बॉन्ड तोड़ने के लिए गैरत तो थोड़ी दिखानी होगी और जैसे हम बात करें
तीसरी बात देखिए, मैं आई डोंट लाइक टू इम्पोज माय फेथ ऑन एनीबॉडी एल्स, हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन जो कुरान में मेरे लिए है वल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह इज द बेस्ट प्लान. So you plan and I plan and let's see. अंग्रेज भी कहते हैं कि man proposes and God disposes. We will see what happens. Finally, जो आपने रिफॉर्म्स की बात की, हमारे पास शौकत तरीन साहब before he left the party, and you don't know what circumstances he left, उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई थी. शौकत तरीन साहब, मुज़म्मिल असरा, असद साहब भी थे उस टाइम पे, हमाद अजहर हैं, या हमारे पास डॉक्टर सानिया निश्तर है, बहुत सारे लोग हैं. प्लानिंग तो सारी हमने अगले 10-15 साल की की हुई थी. मसला यही है कि अगर आप गरीबों को गुर्बत से निकालेंगे फिर स्टेट कैसे सेव करेगा? How will you lord it over the people? इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर खान साहब को अल्लाह ने मौका दिया, हम वो करके दिखाएंगे जो हमने वादा किया था. हाँ, हम 15 साल में सर्टनली जर्मनी या स्विट्जरलैंड तो नहीं बन सकते, पर एटलीस्ट हम मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड तो बन सकते हैं. जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जितना टाइम आपने दिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा. I'm just gonna throw the question in English now because I live in UK. I think you study outside the country. It's really shocking. The double standard. I remember this long time ago. There was a little child who was on the seaside. The whole Western media was gone crazy. And in Pakistan, the way the courts, the establishment, certain people, the army, the police, the bureaucracy, the adliya, is really shocking me. Why West is not saying anything? They're supposed to be the human rights champions. Anything you want to say on that? Any message to them, please? Sure. The little boy you were talking about was Elan Kurdi. Elan Kurdi, the little boy who washed up the shore and the poor thing was dead upon arrival. So that was heartbreaking for the entire world. But did anything change for poor migrants? Of course not. Economic migrants, not at all. Now, let's take an example just for a minute. Let's digress from what you asked me and let's go to the issue of Gaza and what is happening in Gaza and Palestine. For the first time, the world narrative on Palestine has changed. For the first time, the entire world, Hollywood is speaking about the atrocities of our martyred babies and our martyred women. Alhamdulillah, I mean, I can't even say Alhamdulillah. I saw a video of this man who buried 3 of his children, and he said this. These are his words. He goes, Alhamdulillah, I buried 3 of my own sons. I led their funeral procession, and I'm lucky to have 3 martyrs in my home. I don't have that kind of humor or moral courage to say, Alhamdulillah, my children died. I could never say that. But this is what is happening right now. Poor Palestine is paying a price for the rest of us. They are teaching us honor, moral courage. Because for the longest time, we have been perceived, whether it's Muslims, whether it's third world countries, whether it's southern countries, whether it's Asian countries or Eastern countries, we have been perceived as children of a lesser God. And we have only been too happy to accept this image that was imposed upon us. Our blood matters less. Our lives matters less. It's no surprise that in the US, Black Lives Matter came out as a manifesto. And this is what is happening right now. Unfortunately, and this is Eleanor Roosevelt, the wife of President Roosevelt, who said this, that nobody can make you inferior until and unless you consent to being made inferior. We as a nation, we are good, decent human beings. We don't like conflict. But we've come to a point now where we can no longer accept that we are children of a lesser God. We demand equal respect, equal rights, and my life and my blood is just as precious as any other man or any other woman on earth. But the problem is we accepted a victim status, we accepted a colonial mentality, and sure, our colonial masters left 76 years ago, but they left their footprint pretty strongly in the sand. And there are people who filled their shoes and took over that. It's no surprise when Khan Sahib talks about the brown sahibs. We live in a culture inundated by brown sahibs who like to keep their slaves poor and unemancipated. Inshallah, Pakistan will rise. Of that, I have no doubt. When and how, I don't have the grand plan right now. Even if we did, I probably wouldn't share it because the enemies would use it against us. All I can say is the following. All that is happening today is no coincidence. We are meant to rise. Any nation that respects itself will rise. The problem is that nobody ever talks about the going through. We talk about the beginning, which is abuse. We talk about the end, which is victory. But nobody realizes that the long, dark tunnel that we walk through, that exacts a price from all of us. And I think at a point in history in Pakistan,
that we're all willing to pay the price, whatever it takes, to make sure that we're a country that will stand proud, treat our people with compassion and with love. Look at the way the United States treats its people. Look at the way Britain treats its citizens. Look at the way Germany treats its citizens. We don't treat our citizens the same. So if we're so willing to be vassals of these people, let's learn their values. If we want to be like Western countries, by all means, you want to be developed like them, by all means, but then learn how they implement human rights in their own countries. Learn how they have meritocracy in their own countries. I lived in Switzerland for 7 years, and I respect how Switzerland treated me, a Muslim Pakistani woman, a minority. I wasn't an economic migrant, I was just working there for 7 years. They treated me with utmost respect and decency. We need to have that kind of respect for our own people in our own countries. You will never see a Swiss man moving to Pakistan, a German man moving to Pakistan, but we're all economic migrants in the West. Because the standards they have for themselves, they don't have those standards for us. And we, the simpletons that we were, we accepted those standards for ourselves. No longer. We're going to ask for dignity and respect, whatever it takes, inshallah. दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं पीटीआई यूके का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, ये मेरी टिकटॉक टीम बैठी हुई है माशाल्लाह, मेरे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, बाकी लोग जो बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक दिन हमें टाइम दे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गुफ्तगू आप कर रही हैं हमारे बहुत सारे साथी उससे सीख सकेंगे, क्योंकि मैंने पीटीआई में बहुत सारे लोगों को देखा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू बीटिंग पॉइंट, उनके पास सॉरी नॉलेज नहीं है, वो हमें कभी भी टेकल नहीं करते, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, बिकॉज दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। I admire you not because you're sitting with me, because I was listening to you different programs, and so thanks to Sophia, I told her I need Chandana's number long time ago, where I really, to be honest, तहरीके इंसाफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि लीडरशिप क्राइसिस है। जैसे आप जैसे लोग जब सामने आते हैं तो ये मेरे टिकटॉक के भाई बैठे हुए हैं, ये बहुत इंस्पायर, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आगे भी आते रहें। जैसे मुर्शद भाई ने कहा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते रहें। एक सरप्राइज मैंने आपको फोन पे बताया था जी, इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा तोहफा भाई सबको देने जाएंगे, लेकिन वो अगली दफा। आज के दिन यही है कि आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे भाई ने शॉर्ट सा कोई मेरी बहन को कहना है। और आखिर में एक बात, स्पेशली साहबजादा जहांगीर, जब आप का सिग्नल गया जी, वो बहुत ही खुश थे कि उन्होंने पहली दफा आपको सुना, हालांकि वो जानते आपको जरूर होंगे। तो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड, विच इज मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि एक विजडम क्रॉसिंग है। तो आई होप कि हम आगे भी करेंगे। मेरे ख्याल में जफर भाई, मेरे ख्याल में दाना बहन को शुक्रिया करें, मुर्शद भाई, और मेरे ख्याल में बाकी सब लोग, मेरे ख्याल में बाकी दोस्त मेरे किधर गए, मेरे ख्याल में मैं कोशिश करता हूँ, अच्छा वो खाने में मसरूफ है। तो जी जफर भाई, ओवर टू यू। शंदाना बहन से मैं यही कहूंगा कि खान साहब की एक सेइंग है कि जब आपकी मंजिल बड़ी होती है तो सफर भी लंबा होता है और मुश्किलात भी खतरनाक होती हैं। आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। मुझे शादाना बहन, मैं आपसे ये कहूंगा कि टिकटॉक को काफी लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन असल जंग अगर लड़ी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो ट्विटर के बाद टिकटॉक के ऊपर ही लड़ी जा रही है। और फंड रेजिंग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना टिकटॉक पे लड़ा जा रहा है। तो हम आपको अपने टिकटॉक पे भी बुलाएंगे डायरेक्ट उधर ही, और एक दफा लाजमी इलेक्शन से पहले, ताकि हम उधर भी जो बहुत बड़ी ऑडियंस है उसको टच कर सकें। आप आयरन लेडी हैं और सबके लिए मछले राह हैं। स्टे स्ट्रांग। अस्सलाम वालेकुम। इंजमान भाई इजाजत दें आप भी जी, हमें टेक्निकली सपोर्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक तो हमारा ये एफर्ट ये है कि ऑब्वियसली कि हमने नए एवेन्यूज तलाश करने ताकि एक बॉन्ड जो हम अपनी जो लोग हैं उनसे क्रिएट कर सकें। यू नो ऑन द ग्राउंड के हमारी क्या सिचुएशन है। तो हम जो है वो इंशाल्लाह डिफरेंट आइडियाज के साथ आ रहे हैं और आते रहेंगे। आप वी विल ऑलवेज आउटस्मार्ट देम। तो इंशाल्लाह जो ये बात है, लेकिन ये है कि आपको सुन के आई एम रियली शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट। देयर आर
there are very few people in politics who can inspire you, and you are one of them. तो इससे ये at least हमें लगता है कि PTI का जो future है वो महफूज हाथों में है. Being a woman as well, I have utmost respect for you. और मैं अपनी बेटी को इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो वीडियोस दिखाऊंगा कि वो आपसे इंस्पिरेशन ले. थैंक यू वेरी मच. और आप जो है इंशाल्लाह आने वाली नस्ल के लिए भी कुछ कर रहा हूँ. इंशाल्लाह सबके लिए आमीन फॉर ऑल ऑफ जी बहुत शुक्रिया. एनी मैसेज टू टिकटॉक टीम, आगे यूके की टीम के बाद एनी मैसेज टू टिकटॉक टीम, क्योंकि ये बिल्कुल नया वेन्यू है जी. मेरा तो जी यही मैसेज होगा कि we need to do small get-togethers but frequently. If we can do it every 5 days, I know all of us have very busy lives, and when you're in the diaspora, it becomes very difficult to manage work-life balance. बहुत मुश्किल होता है. पाकिस्तान में तो फिर भी हमारे पास in-laws होते हैं, family होती है, कोई ना कोई help होती है. But despite that, अगर every 5 days घंटा भी कर सकें, it really makes a difference. Because right now, we have to stand united on one thing: Pakistan matters. पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान ऑलवेज, पाकिस्तान फॉरएवर. हमने जो कुछ करना है इस मुल्क की बका के लिए करना है, इस मुल्क की सालमियत के लिए करना है. पाकिस्तान 27 रमजान को किसी एक्सीडेंट से नहीं बना था. If we have that at the back of our minds, PTI हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आपका एम या हमारा गोल होगा, स्पेशली टिकटॉक में, कि वी प्रमोट आवर कंट्री, आवर besieged country, आप देखेंगे कि everybody will rally around that. Pakistan matters. That's all that I have to say. मेरे ख्याल में सब ज्यादा जहांगीर आगे वो ऑब्वियसली आपसे, बट मैं इनको ले आता हूँ. चीकू भाई बेखल में ट्रैवल में भाई, चीकू भाई मेरी बड़ी माजरत, आई एम टेरिबली सॉरी कि एक तो मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई, इट वेंट आउट फ्लैट. अब मैं उसको चार्ज करने बैठ गया, देन जैसे इधर ही चार्ज हुई, आई हैड अ कॉल फॉर माय ग्रैंडडॉटर. उसने मुझे रिमाइंड करा that today I was to meet her and she has been waiting for me for the last couple of hours. तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ. अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपके साथ 10 मिनट हूँ और 10 ही मिनट मेरी ये बैटरी लास्ट करेगी. जी चीकू भाई, अब ओवर टू यू, क्योंकि हम लोगों ने मेरी बहन से हर तरह के सवाल कर लिए और इन्होंने बहुत इंस्पायर किया. मैं चाहूंगा कि आपने मेरी आवाज भी सुनी, आपने सुना भी? इन्होंने सुनी, मैंने जी बिल्कुल सुना. मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा बहन, बोलिए जी. पहले तो हमारी चीफ गेस्ट जो आज हमारी डिस्टिंक्टली नहीं है पाकिस्तान से, इट वॉज रियली अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू लिसन टू यू व्हाइल यू वर टॉकिंग. और आप जितनी बातें करती जा रही थी मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैं यही कह रहा था कि अल्लाह करे इस तरह की हमारी लेडीज इलेक्शन जीते, and they come in the parliament and they come in the law making side of the parliament. How much contribution you can make to Pakistan. इस वक्त ट्रेजेडी ये है कि हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पर हम बिल्कुल वे डाउन दुनिया में जा चुके हैं. एकदम लास्ट मैप के ऊपर जो कंट्रीज होती हैं उधर ढूंढो तो पाकिस्तान का नाम नजर आता है. While we have such huge talent, मगर वो कभी यूज ही नहीं कर पाते. हमारा हमेशा एक वन मैन आता है और वन मैन आन के पूरा चेंज कर देता है. 1947 से this has been going on. कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान फाउंड किया, उनके साथ लियाकत अली खान का नेशन हुआ immediately after the creation of Pakistan 1948 के अंदर, which was a huge tragedy. अभी हम उससे रिकवरी हुए थे कि अयूब खान साहब आ गए, फिर वो आपको मालूम है मुजीबुर रहमान का, and you know it just went on and on and on like that. हमें कभी ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं मिली कि हम कहीं कंस्ट्रक्टिवली हम अपने आप को प्रमोट करते. एक चीज हमने वहां पाकिस्तान में कभी नहीं करी and that was education. We lacked in education. Education is the reason. जो अभी आप थोड़ी देर पहले before my battery went out, I was listening to you. आप फरमा रही थी कि माली का बेटा माली होगा और खान सामा का बेटा खान सामा होगा. और यही चीज
एक आदमी आया जिसने चेंज करने की कोशिश करी और बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक वो सक्सीड हुआ, और वो है इमरान खान। नमल कॉलेज माली का बेटा उसमें जरूर आता, मगर जिस टाइम वो अपना पीएचडी करके बाहर निकलता है, he creates a complete खानदान अफेयर। उम्दा जगह उसकी शादी होती है, उसका फिर बच्चे पैदा होते हैं, उसके बच्चे भी अपने बाप को फॉलो करते हैं, पढ़ लिख के ऊपर आते हैं, एक पूरा खानदान ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये है वो इमरान खान। दूसरा फिर इमरान खान कौन है? एक वो है जिसने हेल्थ केयर जिसने वो क्रिकेट खेलता था, मैन ऑफ द मैच अवार्ड उसको मिलते थे, तो वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने डोनेट कर देता था शौकत खानम को, बिकॉज शौकत खानम की बिल्डिंग बन रही थी। और बीबी मैं आपको एक किस्सा सुनाता जाऊं। हम लंदन में एक रेस्टोरेंट है शहजाद, अब खत्म हो गया। ये पाकिस्तान का फेमस रेस्टोरेंट था शहजाद, तो उन्होंने लंदन में भी खोला था या नाइट ब्रिज के अंदर। तो द ईयर वाज 1990। शौकत अजीज ने, ही वाज वर्किंग इन द सिटी बैंक एट दैट टाइम, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए खाना किया जिसमें सारे डॉक्टर्स इनवाइट करे थे। तो दे वर अबाउट 25 डॉक्टर्स। सारे डॉक्टरों ने वहां पर इमरान खान को एक बात कही, खान साहब ये हॉस्पिटल बनाना भूल जाइए, ये हॉस्पिटल आप नहीं बना सकते, आपको आइडिया नहीं है एक एक मशीन की क्या कॉस्ट है। और मैं देख रहा था इतना खूबसूरत हसीन तरीन यंग क्रिकेटर बैठा हुआ है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, उसकी माँ से चली गई, वो हमारे और आपके लिए कर रहा है, और आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। इनकरेज कर सकते थे, खैर भी खत्म हो गई, हॉस्पिटल बन गया। आई वेंट अराउंड विद हिम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कोई जगह मेरी नहीं बची होगी जिधर मैं खान साहब के साथ नहीं किया। एंड आई सॉ द जज्बा, जिस तरह से लेडीज ने अपने हाथों से चूड़ियां उतार उतार के सोने की खान साहब को प्रेजेंट करी। अब बीबी सो हैपन कि जब हॉस्पिटल बन गया तो हमारे दूसरे दोस्त हैं डॉक्टर खालिद हमीद, नाउ ही हैज बीन मेड अ लॉर्ड खालिद हमीद, ही वाज चेयरमैन ऑफ क्रॉमवेल हॉस्पिटल। तो उन्होंने खान साहब का खाना किया, वही सारे डॉक्टर्स दोबारा बैठे, बिकॉज ये हैं हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे हर मीटिंग्स में आते हैं ये, तो ये बैठे। अब वो कह रहे हैं खान साहब हॉस्पिटल तो बन गया, but have you got any idea how you going to run it? खान साहब पूछ रहे हैं भाई क्या करना है मैंने। बोले खान साहब एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 80-80 हजार डॉलर खर्च होते हैं, आप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, मशीनें तो आपने लगा ली, चलाएंगे किस तरीके से आप इनको। बेबी आज देखिए इन सब बातों को 30 साल हो गए, 30 साल से ये हॉस्पिटल दुनिया का एक मशहूर तरीन हॉस्पिटल है, एंड एज वी आर टॉकिंग ऑन द टेलीफोन नाउ somebody's life has been saved through the hands of इमरान खान। बचा अल्लाह रहा है, अल्लाह ताला बचा रहा है उसकी जिंदगी, मगर इमरान खान के थ्रू। हमने उसके साथ क्या किया हुआ है, उसको जेल में बंद किया हुआ है 9 feet by 10 feet और 6 feet by 10 feet or whatever it may be, उसको उसके अंदर बांधा हुआ है। हम उससे खौफ से डर रहे हैं, उसकी शक्ल देख के डर रहे हैं, ये खौफनाक या लोग हैं। I live in London. It was so sad for me to witness Pakistan High Commissioner going to London Airport Heathrow to see off a convicted criminal जिसका नाम नवाज शरीफ, उसको वो सी ऑफ करने गया है, और वहां पे हाई कमिश्नर वहां पे उससे बात कर रहा है, और जहाज के दरवाजे तक उनको सी ऑफ करके वो वापस आता है। किस तरह हमने अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करी है। और जो शख्स सन ऑफ द सॉइल है जिसका नाम इमरान खान है, मैं शादी के अंदर मौजूद था, मैं डिवोर्स के अंदर मौजूद था, मुझे आपने थोड़ी देर पहले एक अमाउंट बताया था। बीबी इट इज वेरी ट्रू,
बहुत बड़ा अमाउंट खान साहब छोड़ के गए. He told lady Annabelle में एक हल्के छोटे सूटकेस के साथ आया था. Don't make my case heavy. Let me go peacefully out. तो बोलेगी इमरान